बॉडी में होता है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? हमारे दोस्तों पूरे शरीर का एक ब्रेन है, ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिमाग को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन अंग्रेजी में, राइट? कि हमारे शरीर में एक ब्रेन है जो सबसे ऊपर है, पूरे शरीर को यही कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे शरीर का जो दूसरा ब्रेन है उसको हम बोलते हैं हमारा गट, हमारा पेट। यानी पहला ब्रेन तो ब्रेन है ही है, लेकिन शरीर का दूसरा ब्रेन माना गया हमारे पेट को। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, एक को बोलते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया को लोग प्रोबायोटिक नाम से भी जानते हैं। ये गुड बैड क्या होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा हुआ 5-7 साल का। अब वो बच्चा गिर रहा है, उसको चोट लग जाती है, 2 दिन में चोट गायब। कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उल्टी करेगा, निकल जाएगा, फिर स्वस्थ। बच्चे की तबीयत नहीं खराब, इतना एनर्जी कि आप दौड़ दौड़ के पकड़ने में आपकी हालत खराब हो जाती है। अब बच्चे की तबीयत जल्दी खराब नहीं होती, आप देखोगे इम्यूनिटी एकदम पिक पे रहती है। जब भी कोई पैदा होता है दोस्तों, तो उसके बॉडी के अंदर में ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होता है, गुड बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, जो गुड वाले बैक्टीरिया को, वो इतना ज़्यादा रहता है मात्रा में कि वो आपको इम्यूनिटी को गिरने नहीं देता और आपका तबीयत खराब ही नहीं होता, राइट? लेकिन ऐसे समझे कि मान लीजिए जिस भी सिटी में से आप बिलोंग करते हो, आपके शहर में 2 टाइप के लोग हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। मान लीजिए कि अच्छे लोग, जैसे मान लीजिए पुलिस मिलिट्री जहां पे हावी है, गुड लोग। आप समझिए एक चीज को कि आपके शरीर में गुड बैड एक साथ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपको फलाने आदमी को कैंसर हो गया, सुना होगा आप लोगों ने। सर कैंसर किसी को होता नहीं, बता दूं आपको, कैंसर के बैक्टीरिया पहले से सभी के बॉडी में उपलब्ध हैं, राइट? हमारे आपके बॉडी में ऑलरेडी कैंसर के बैक्टीरिया पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, वो दबे रहते हैं। क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया, अभी गुड जो हमारे बैक्टीरिया बेसिकली, उन बैक्टीरिया हावी होने की वजह से बैड लोग दबे होते हैं। जैसे एक शहर के अंदर में पुलिस और मिलिट्री यानी गुड लोग यदि हावी हैं, तो वहां पे चोर, डकैती, रेप जैसी कोई केस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वहां पे पुलिस मिलिट्री कमजोर हुई, यानी जो गुड लोग हैं वो कमजोर हुए, तो बाई डिफॉल्ट बैड लोग हावी हो जाएंगे। और जब बैड लोग हावी होंगे वहां पे, तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे रेप होगा। सर वहां रेप भी होगा, किडनैपिंग भी होगी, मर्डर भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, फसाद भी होगा, और हर वो चीज होगा जो बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे किसी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हुए तो ये नहीं कि आपको सिर्फ एक समस्या आएगी। नो 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 नो, मल्टीपल समस्या एक साथ आएगी, मल्टीपल समस्या एक साथ आएगी। तो ऐसे केस में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा थी, हमारे आपके ज्यादा थी। जैसे जैसे मौसम बीता, हमारे खान पान, रहन सहन के हिसाब से धीरे धीरे क्या हुआ, गुड बैक्टीरिया कम होते गए, और बैड धीरे धीरे, बैड जितना तो उतने रहे, लेकिन गुड बैक्टीरिया कम होते गए। और दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब गुड और बैड की हो जाती है बराबरी। और जैसे आपकी बॉडी में गुड और बैड की बराबरी होती है, वहां पर समस्या क्या थी पता है? गुड और बैड की बराबरी होते ही आपकी बॉडी में कहानी शुरू। आपको जल्दी जल्दी जुकाम होगी, बार बार सर्दी होगा, चोट लग जाएगा, सूखेगा नहीं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, यदि कोई व्यक्ति इस मीटिंग में ऐसा है, हम 250 लोग के 300 से ऊपर लोग हैं, यदि हम यूट्यूब मिला ले, तो हम कहते हैं जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ तो आपको लक्षण आ गया कि आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कमी है। ऐसा क्यों, जरा देखते हैं। क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया बेसिकली दोस्तों हैं, ये पाए जाते हैं आपके गट के अंदर, पेट के अंदर, पेट में, इंटेस्टाइन, कई जगह पाए जाते हैं हालांकि, बट आपके पेट के अंदर दोस्तों सब मिला के 500 से लेके 2000 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लगभग 500 से लेकर 2000 बैक्टीरिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपकी शरीर का 80% इम्यून सिस्टम आपकी पेट के इस बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है। यानी जब किसी का बार बार तबियत खराब होता है तो आप देखो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होती होगी। यदि किसी का बार बार तबियत खराब होता है दोस्तों, तो पेट सबसे बड़ा, 80% तबियत खराब होने का रीजन ही पेट है। ये मैंने साइंस बोलता है। यार एक मिनट सोच के देखना, आपके बुजुर्ग भी ये बोले होंगे कि जिसका पेट दुरुस्त है उसको दुनिया का कोई रोग हो ही नहीं सकता। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? अपने पेट को कंट्रोल करना, अपने पेट को, डाइजेशन को दुरुस्त करना। आपकी बॉडी में दोस्तों एक हार्मोन्स निकलता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। आप जरा ध्यान देना, 95% इसका जो सिक्रीशन होता है या आपके गट यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के पेट की बैक्टीरिया ही क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिए 95%। और ये हार्मोन करता क्या बच्चों? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन दोस्तों हमें खुश रखता है। आप जब खुश होते हो तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी होती है। यदि 50% से कम आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा हुई तो आप दुखी होना शुरू हो जाओगे। 30% से कम हुई तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और 20% से कम वाले सुसाइड कर लेते हैं। कोई बच्चा अपना रिजल्ट देखने जाता और फेल हो गया, विद इन सेकेंड उसके ब्रेन से, उसके पेट से बहुत तेज से इसकी मात्रा सेरोटोनिन गिरनी शुरू हो जाती है। आप कहीं घूमने गए अच्छे लोकेशन पे, वहां आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी और के साथ में वहां घूम रहा है और अच्छे मूड में है, आपकी तुरंत सेरोटोनिन की मात्रा बहुत तेजी से नीचे गिरती है। यानी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जब गिरता है तो आप डिप्रेशन से लेकर सुसाइड तक कर सकते हैं। तो आपको यदि खुश रखना है अपने आप को, तो आपकी बॉडी में दोस्तों सेरोटोनिन की मात्रा नहीं गिरनी चाहिए।
राइट। और सेरोटोनिन का 95% कनेक्शन कहां से है? आपके पेट से। या सोचना, आपको खुश रखने में भी योगदान आपके पेट का है, और 80% आपकी इम्यूनिटी, आपका हेल्दी रखने में भी योगदान किसका? आपके पेट के बैक्टीरिया का है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आपके पेट की बैक्टीरिया। मैं रिपीट करा था कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाए तो समझ लो आपके बॉडी के अंदर में इस समय बराबरी हो चुकी किसकी? गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की, यानी प्रोबायोटिक्स और बैड बैक्टीरिया की। और जिस दिन, मैं रिपीट करूंगा, जैसे ही आपका इस सिचुएशन आया, और आपके पास में 5-6 साल का टाइम और होता है, यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आई तो 5-6 साल 7 साल का आपके पास वक्त है। उस 5 से 7 साल में यदि अपने बॉडी के अंदर आपने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ा ली, तब तो आपको भविष्य में आप हेल्दी लाइफ जियोगे। नहीं तो जैसे 5-7 साल होगा, बैड गुड और कम होंगे, और जैसे गुड कम हुए तो बैड हावी हो गए दोस्त। और बैड हावी होंगे तो थायराइड, शुगर, घुटना, आपको अर्थराइटिस, सॉरी आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर, किडनी, सब समस्या एक साथ शुरू होती है। अब देखना, जब किसी की कोई समस्या आती है बॉडी में, एक नहीं आती दोस्त। पहले शुगर की गोली चलेगी, साल 2 साल में बीपी शुरू हो जाएगा, फिर हार्ट शुरू हो जाएगा, पहला घाव लग गया, सूखी नहीं रहा, नासूर बन चुका है। एक समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब गुड कमजोर होंगे, पुलिस सिपाही कमजोर होंगे, बैड जब स्ट्रांग होते हैं दोस्त, तो बैड ये बोल के नहीं आते कि मैं आपका बस पांव तोड़ने आ रहा हूं। वो आपका पांव भी तोड़ेगा, मर्डर भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, कुछ भी आपसे खिलवाड़ कर सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में पुलिस और मिलिट्री भैया हावी होनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। यदि आपको एक बढ़िया लाइफ जीनी है तो आपकी बॉडी में यदि आप चाहते हैं आप हेल्दी लाइफ जिए, तो आपको गुड बैक्टीरिया प्रॉपर होने चाहिए। अब सवाल है गुड बैक्टीरिया कहां से आएंगे अखिलेश जी? तो भैया गुड बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट सोर्स जो हमारे पास है वो है दही। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज लोग पहले से जानते थे उसका महत्व, कि फास्ट के अंदर भी दही हम खाते थे। दही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे गुड बैक्टीरिया के सोर्स के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि लगभग 1 किलो से ज्यादा दही आपको रोज खाना होगा लगातार 3-4 साल, तब जाके आपका प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में वहां से मिल पाता है हमें, और उतना हम खा नहीं सकते। इवन पैसा हो तो भी नहीं खा सकते। तो क्या करें फिर? आंकड़े यहां तक डरावने वाले हैं कि यदि आपका इंडिया के अंदर में 14% लोग क्रिटिकल आप कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। यहां तक कि देखते हैं कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता किस रेशियो में है, और लखनऊ और हैदराबाद भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं आज डेट में। ये डेटा बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं कि आपके मुंह के अंदर, होठों के अंदर, लाइक जब आप किसी को किस करते हो, राइट, बच्चों से ले किसी को, तो बाय डिफॉल्ट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का आवागमन हो गया, राइट। आप जो आपके होठों में, आपके नाक में, आपके अंडर आर्म्स के अंदर में, आपके स्टमक में, आप इंटेस्टाइन में, आपके किडनी के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया। मजे की बात देखो कि 70% डॉक्टरों तक को ये नहीं पता है कि घुटने का जो शिकायत है ये गुड बैक्टीरिया की कमी से भी हो सकता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी से भी पॉसिबल है, पता ही नहीं लोगों को, राइट। डेटा दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटेस्टाइन वाली ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? आप जब कुछ भी खाते हो, खाने के बाद उसमें से जो वेस्ट हो तो निकल गया लैट्रिन बाथरूम से बाहर, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे खीर हो, चाहे चिकन, जो भी आप खाते हो, बेस्ट टू बेस्ट, दुनिया का बेस्ट सप्लीमेंट खा लो, लेकिन उस सप्लीमेंट में से, उस फूड में से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको लेके सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, आप कुछ भी खाओ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कितना भी खिला दो मोटे नहीं हो रहे बेचारे। अब वो मोटे होंगे कैसे? जो खाते सब निकाल देते हैं, मोटे कैसे होंगे? उनके बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। जब तक न्यूट्रिशन वैल्यू उस फूड में से निकाल को सेल्स तक सप्लाई नहीं जाएगी, बताइए सेल्स कैसे एक्टिव होंगे प्रॉपर तरीके से? इसीलिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का। यहां तक कि 14% भारतीय हर साल ऑलमोस्ट ऑपरेशन कराते हैं किसी न किसी कॉन्स्टिपेशन या पेट की बीमारी की वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, ये मेरा न्यूज नहीं है, ये सिचुएशन है। तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से होने चाहिए।